दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उन जानवरों की आखिरी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो कभी जमीन पर जिंदा सांस लेते थे, मगर इंसान की गलतियों ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। जी हाँ, जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया के घास से भरे मैदानों में कभी एक निहायत दिलचस्प और खूबसूरत जानवर पाया जाता था जिसे तुचा वाला बला भी कहा जाता था। हल्का फुल्का जिस्म, बिजली जैसी रफ्तार और खतरा महसूस होते ही एक ही जस्त में कई मीटर दूर जा पहुंचने की सलाहियत। साइंसदानों ने इसका पहली बार जिक्र 1846 में किया और फौरन समझ लिया कि ये एक अलग और नायाब प्रजाति है। मगर अफसोस, इंसान ने इसे जानने से ज्यादा तेजी से मिटाना शुरू कर दिया। खेतीबाड़ी और आबादियों के फैलाव ने इसके कुदरती घर को लम्हा ब लम्हा छोटा कर दिया। 1920 की दहाई तक हालात इतने बिगड़ गए कि सिर्फ 14 टूचा वाला बला भी बाकी बचे, जिन्हें कैद में अफजाइश के लिए पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पकड़ने के दौरान ही 10 की जान चली गई और सिर्फ 4 जिंदा रह पाए। जंगल में इसे आखिरी बार 1924 में देखा गया और फिर 1939 में एक मादा टूचा वाला बला भी की कैद में ली गई आखिरी तस्वीर दुनिया के सामने आई। ये वो लम्हा था जिसके बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए खामोशी में गुम हो गई। लेकिन नाजरीन, ये कहानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। एक और ऐसा जानवर था जिसका अंजाम शायद इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। उसका नाम था क्वागा। ये ज़ेब्रा की एक अलग किस्म थी। इसका आगे का धड़ काली और सफेद धारियों से ढका होता था, जबकि पीछे का हिस्सा मुकम्मल भूरा और बगैर धारियों के था। देखने में ये आधा ज़ेब्रा और आधा घोड़ा महसूस होता था। ये जनूबी अफ्रीका के मैदानों में झुंड की शक्ल में रहता था, मगर 1800 की दहाई में डच और बरतानवी शिकारियों ने इसे तेजी से गोश्त, खाल और फसलों की हिफाजत के नाम पर मारना शुरू कर दिया। इनका ख्याल था कि ये बहुत ज्यादा तादाद में हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। इनकी आबादी पहले ही खतरनाक हद तक कम थी। 1878 में आखिरी जंगली क्वागा को गोली मार दी गई और जो आखिरी कैद में जिंदा मादा रह गई थी वो एम्स्टरडैम के आर्ट्स चिड़ियाघर में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। 12 अगस्त 1883 को इसकी मौत के साथ ये नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 1870 में ली गई थी और ये तारीख में क्वागा की आखिरी तस्वीर मानी जाती है। इस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये अपनी नस्ल की आखिरी नुमाइंदा खड़ी है। नाजरीन, अगर दुनिया की तारीख में किसी परिंदे की तबाही सबसे तेजी से हुई तो वो था मुसाफिर कबूतर। कभी शुमाली अमेरिका के आसमान इस तरह इन कबूतरों से भर जाते थे कि सूरज तक इनके परों के पीछे छुप जाया करता था। जी हाँ, इनकी तादाद अरबों में थी, लेकिन इंसान की लालच ने इन्हें वो अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इनका गोश्त सस्ता था, बड़े शहरों में खुराक के तौर पर बेतहाशा खरीदा जाता था। परों से बने फैशन एक अलग मंडी थे। इसके साथ जंगलात काटकर इनके घर उजाड़ किए गए और चंद ही दहाइयों में ये परिंदे आसमान से गायब होने लगे। 1900 में आखिरी जंगली मुसाफिर कबूतर देखा गया। इसके बाद सिर्फ एक जिंदा मादा बची जिसका नाम था मार्था। वो अमेरिका के सिंसिनेटी चिड़ियाघर में रही और 1 सितंबर 1914 को इसने अपनी आखिरी सांस ली। ये वो तस्वीर है जो मार्था की जिंदगी की आखिरी तस्वीर मानी जाती है और इसी के साथ मुसाफिर कबूतर नामी परिंदा हमेशा के लिए जमीन से मिट गया। लेकिन अफसोस, तबाही यही नहीं रुकी। उसी अमेरिका की सरजमीन पर एक और खूबसूरत परिंदा भी इस दुनिया से खामोशी के साथ रुखसत हो गया, जिसका नाम था कैरोलिना तोता। अमेरिका का वाहिद मकामी तोता, जिसके हरे परों, पीले सर और चेहरे पर नारंगी रंग की छाप इसे जीते जागते रंगों का शाहकार बनाती थी। मगर इंसान के कदम जूं जूं बढ़े, जंगलात कटते गए। इनके परों की मांग बढ़ती गई और हजारों की तादाद में इन्हें सिर्फ फैशन और पालतू जानवर बनाने के लिए पकड़ा जाने लगा। 1896 में इसे आखिरी बार जंगल में झुंड की शक्ल में देखा गया। इसके बाद सिर्फ एक परिंदा बचा जिसका नाम था इनकस, और वो भी कैद में सिंसिनेटी चिड़ियाघर के अंदर था। हाँ, वही जगह जहां मार्था ने भी आखिरी सांस ली थी। ये तस्वीर उसी इनकस की है और 1918 में जब ये मरा तो कैरोलिना तोता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे खूबसूरत तोते की जो रंगों की जीता जागता तस्वीर था, यानी जन्नती तोता। नीलगू हरे परों, रोशन लाल सीने और चेहरे पर काले नमूने ने इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे दिलकश परिंदों में शुमार कर रखा था। ये छोटे खानदानी झुंड बनाता और घास से भरे मैदानों या दीमक के टीलों पर अपने घोंसले बनाता था। लेकिन जब यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इंसान और फितरत की वही जंग शुरू हुई।
ज़मीनें साफ की गईं, चरागाहें जला दी गईं, मवेशी लाए गए और ऊपर से बिल्लियों और कुत्तों जैसे शिकारी आज़ाद छोड़ दिए गए। ये सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इस परिंदे के लिए मौत का सामान बनते गए। 1921 में इसे आखिरी बार जंगल में देखा गया। अगले साल 1922 में एक फोटोग्राफर ने एक जोड़े की तस्वीर दीमक के टीले पर कैद की और अफसोस कि यही पहली और आखिरी तस्वीर साबित हुई। 1927 के बाद जन्नती तोता का कोई निशान न मिला और ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, अब रुख करते हैं अफ्रीका की उस सल्तनत की तरफ जहां कभी एक शेर का ऐसा दबदबा था कि रोमन शहंशाह भी उससे कांपते थे, यानी बारबरी शेर। ये शुमाली अफ्रीका के एटलस पहाड़ों और घने जंगलों में पाया जाता था। हजारों साल पहले रोमन अखाड़ों में इसी जंगजू शेर को कैदी बनाकर लड़ाया जाता था। मगर 3 सदी पहले जब इंसान ने तफरीह और ट्रॉफी शिकार के लिए इसे निशाना बनाना शुरू किया तो इसके वजूद पर तलवार चल गई। सिर्फ चंद दहाइयों में इसकी आबादी तबाही की आखिरी हद तक पहुंच गई। 1940 के आसपास आखिरी जंगली बारबरी शेर को मार दिया गया। इस शेर की आखिरी तस्वीर 1925 में मुराकश के अटलस पहाड़ों के ऊपर से ली गई थी और आज इसे ही इस अजीम शेर का इख्तितामी सबूत माना जाता है। जंगल से ये नस्ल मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। आज भी कैद में रखे कुछ शेर बारबरी नस्ल के मुमकिना वारिस कहे जाते हैं, मगर असली बारबरी शेर अब सिर्फ तारीख और तस्वीरों में बचा है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं एक और अफ्रीकी प्रजाति का, हिरन जैसा खूबसूरत जानदार बोबाल हर्डबेस्ट। हल्के भूरे रंग का ये हिरन मराकश और अलजायर के रेगिस्तानी इलाकों में आम पाया जाता था। रेगिस्तान के रंगों में ऐसे घुल मिल जाता कि दूर से इसे पहचानना भी मुश्किल होता था, मगर इंसान के हाथों इसका अंजाम फिर वही लिखा हुआ था। 1800 की दहाई में फ्रांसीसी नौआबादियाती दौर और जदीद बंदूकों की आमद ने इस जानवर का जिंदा बचना नामुमकिन बना दिया। 1917 में आखिरी बार तकरीबन 15 अफराद का एक झुंड देखा गया और उसी वक्त उनमें से 12 को मौके पर ही गोली मार दी गई। इसके चंद बरस बाद 1923 में फ्रांस के पेरिस चिड़ियाघर में ली गई एक तस्वीर को बोबाल हर्डबेस्ट की आखिरी तस्वीर माना गया। 1925 में मराकश में आखिरी जंगली फर्द भी मार दिया गया और इसके साथ ये प्रजाति जमीन से गायब हो गई। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इन मादूम हो चुकी प्रजातियों की आखिरी कहानियाँ, उनकी तस्वीरों के पीछे छुपा दर्द और कुदरत के तबाह होते हुए तवाज़न को आप तक इसी शिद्दत और हकीकत के साथ पहुँचाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली बार किस नायाब जानवर की कहानी सुनना चाहते हैं।